एक प्यारे से गांव में 5 सबसे अच्छे दोस्त रहते थे। मनन, हर्षु, अनिकेत, मान और अरमान। ये पांचों हमेशा साथ रहते थे, साथ खेलते थे और साथ ही शरारत किया करते थे। लेकिन इनकी दोस्ती जितनी मजबूत थी, उतनी ही मजेदार थी इनकी आदतें। मनन खुद को बहुत होशियार समझता था। उसे लगता था दुनिया का हर काम वही सबसे अच्छा कर सकता है, लेकिन असल में वो जो भी काम करने जाता उसे बिगाड़ कर ही आता था। एक दिन उसने पंखा ठीक करने की कोशिश की और पंखा चलने के बजाय हिल हिल कर नाचने लगा। मनन ने कहा, देखो मैंने एक नया स्टाइल दे दिया है इसे। हर्षु को काम से बहुत प्यार था, बस एक ही दिक्कत थी, वो काम से दूर ही रहना पसंद करता था। हाँ, वो आलसी था। अगर कोई कहे हर्षु जरा पानी ले आओ, तो वो कहता अभी लाता हूँ, और फिर 5 मिनट की जगह 5 घंटे बीत जाते, लेकिन हर्षु पानी लेकर नहीं आता। अनिकेत बहुत प्यारा था, लेकिन उसकी याददाश्त उफ माशाअल्लाह। वो काम शुरू तो करता और मिनटों में भूल जाता। मान बहुत ही डरपोक था, उसे हर छोटी छोटी चीज से डर लगता था। हवा चले तो डर, पत्ता हिले तो डर, अपनी परछाई दिखे तो डर। अरमान सबसे अलग था, क्योंकि वो बहुत जिद्दी था। उसे अपनी बात ही सही लगती थी और वह किसी की सुनता ही नहीं था। ये पांचों दोस्त अपनी अलग अलग आदतों के साथ भी एक साथ थे। एक दिन पांचों दोस्तों ने तय किया कि आज हम लोग जंगल पिकनिक मनाने जाएंगे। सब बहुत उत्साहित थे। उन्होंने काम बांट लिया था। रास्ता दिखाने का काम मनन करेगा, खाना लाने का काम अनिकेत, लकड़ी लाएगा हर्षु, पानी भरेगा मान और सबको साथ रखेगा अरमान। सबसे पहले मनन आगे आगे चलने लगा। मेरे पीछे आओ, मुझे रास्ता पता है। थोड़ी देर बाद सबने देखा कि वो पूरा जंगल घूमकर उसी जगह आकर खड़े हैं। अब उन्होंने तय किया कि इसी जगह पिकनिक कर लिया जाए। उन्होंने अनिकेत से पूछा, खाना लेकर आए हो? अनिकेत ने कहा, रास्ते में मैंने तितली देखी और तितली के पीछे गया, इसलिए खाना लाना ही भूल गया। उन्होंने सोचा चलो जंगल के फल खाकर पिकनिक मना लेंगे, लेकिन आग जलाने के लिए लकड़ी तो लानी होगी, इसलिए उन्होंने लकड़ी लाने हर्षु को भेजा। हर्षु लकड़ी लेने गया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। पेड़ के नीचे बैठकर बोला, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। और आराम करते करते उसे गहरी नींद आ गई। इधर ये लोग उसका इंतजार कर रहे थे। तब तक मान ने कहा, मैं पानी भर ले आता हूँ। मान पानी भरने गया। जैसे ही झाड़ी हिली, वो चिल्लाया भूत, और खाली बाल्टी लेकर वापस भाग आया। इन सब की हरकत देखकर अरमान ने अपनी जिद पकड़ ली और वह जंगल की तरफ बढ़ गया। इस तरह पांचों दोस्त अलग अलग हो गए। शाम हुई और वे लोग साथ हुए। सब भूखे थे, थके हुए थे और रास्ता भी भूल गए थे। वे पांचों चुप थे। फिर मनन बोला, शायद मैं सब ठीक नहीं कर पाता। हर्षु बोला, नहीं, अगर मैं आलसी नहीं होता तो हमारे पास आग होती और हम रास्ता ढूंढ पाते। धीरे से अनिकेत ने कहा, अगर मैं भूलता नहीं तो हमारे पास खाने को कुछ खाना भी होता। इन तीनों को गलती मानते देख मान बोला, अगर मैं नहीं डरता तो कम से कम हमारे पास पानी तो होता। अरमान को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सिर झुकाकर कहा, अगर मैं जिद नहीं करता तो हम पांचों अलग नहीं होते। और इतना कहते ही अचानक पांचों हंस पड़े। मनन बोला, चलो अगली बार फिर कोशिश करेंगे। सबने एक साथ कहा, लेकिन इस बार अपनी अपनी कमियां सुधार कर। और फिर पांचों दोस्त सुबह होने का इंतजार करने लगे। सुबह हुई, हंसते हंसते घर की ओर चल पड़े।